शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। मान लो कोई हमारा धन लेकर चले भी जाता है, कोई कर्जा हो भी जाता है, तो मात्र बटकेश्वर महादेव का शिवलिंग का पूजन करने से ही हमारा सब कार्य सफल हो। कौन से महादेव? सब बोलो जेठ जी। और जेठ जब तक ऐठे नहीं तब तक काय का जेठ? तो जेठ जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐठता है। बहू ने हमारे को तो पूछा ही नहीं, बहू ने हमको प्रणाम करा ही नहीं, बहू ने हमको पानी पिलाया ही नहीं। अब रुक्मणी जी ने सबसे पहली थाली बलभद्र जी की रखी, बलभद्र जी ने नहीं खाया। भगवान कृष्ण बैठे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे, उन्होंने देखा मेरा भाई भोजन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, दाऊ दादा क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे? दाऊ दादा बोले बस मेरे को भूख वूख नहीं लग रही है, आज मेरा मन अच्छा नहीं। अब इनके क्या मालूम कि बहू को देख लिया था शॉपिंग मॉल में, अब इनको क्या मालूम कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है। कई कई जेठ हो उनका तो मुंडा, जब भी देखो तब बोला मेरे बहू पूछती भी है लाओ मैं पानी ला दूं, भाई ने भी पूछा चाय मंगवा दूं क्या? नहीं मेरे को पीना ही नहीं, मेरे को नहीं पीना, लाऊं? भगवान कृष्ण ने पूछा दाऊ दादा सबसे पहले भोजन आप करते हो, अरे आपको भूख नहीं लग रही? नहीं मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं कर, और इसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अब तो कन्हैया को संकट पड़ गई। कन्हैया ने सोचा जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। कन्हैया ने पूछा दाऊ दादा तुमको मेरी सौगंध है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? अरे कन्हैया इतने बड़े यदुकुल की बहू, इतने बड़े कुल की बहू वहां पहुंच गई भोजन करने के लिए, बताओ यहां कोई कमी थी क्या? दाऊ दादा मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, रुक्मणी जी ने आप तो भोजन कर लो, भगवान कृष्ण कहा मुझे भी भोजन नहीं करना। अब भाई का पक्ष तो लेना ही पड़ता है, नहीं करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है करो, दोनों की थाली उठा के साइड में धर ले। ताऊ जी ने कन्हैया से कहा बताओ स्वारी तक नहीं बोल रही, एक बार कम से कम क्षमा तो मांगना चाहिए कि गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, दाऊ जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है हम भी तुम्हारे साथ में। तो रुक्मणी जी बोली अब तुम भोजन ही नहीं करो तो फिर रहने से मतलब का, जाऊं? लक्ष्मी जी बोली जाऊं। अब इन दोनों ने ना तो हां बोला ना बोला, दोनों चुप हो गए। बहू भी समझदार थी, बहू को मालूम था अगर कोई चुप हो जाए तो समझ लो कि हाँ ही है। पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था, लड़की को लड़का दिखा दिया जाता था, फिर लड़की से पूछते थे तो बेचारी शर्मा जाती थी। अब वो क्या बोले, चुप चुप रहे तो समझ जाओ। आए
वो तो कहीं कहीं अगर दिक्कत आ जाती है, जैसे एक जगह एक नई लड़की की शादी हुई और बेचारा पति को पहली बार लड़की को लिवाने के लिए, बहू को लिवाने के लिए ससुराल आ गया। तो उसने कहा चलो, अब पत्नी ने सिखा दिया था, देखो तुम मेरे घर आओ ना तो थोड़े से अच्छे से आना, ऐसे तुम्हें ना हर कभी खेत खलियान जैसे इधर उधर घूमते रहते, ऐसे मत आना, थोड़ा मर्यादा से आना और बहुत समझदारी की बात करना। मेरे घर के लोग सब पढ़े लिखे। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं भी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। चले गया ससुराल गया तो उन्होंने थाली लगाई भोजन की, उसमें पूड़ी रख दी, पूड़ी रखी तो उन्होंने खाना चालू करा। उसमें अब इतनी सी पूड़ी तो उसके पति को लगा इतनी सी, कई काम की, उन्हें एक ही में भर ली। अब एक ही में जो भरी तो इतने में पत्नी ने भी तुरंत हाथ जोड़कर धीरे धीरे कहा, इशारा करके, मतलब 2 टुकड़े तो कर लो पूड़ी के। अब इसको लगा कि पत्नी बोल रही है एक की जगह 2 खाओ। इसने 2 पूड़ी, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, दोनों उठा के मुंह में, फिर उठाई इसने तो पत्नी को लगा गजब का पति मिला। इसने तुरंत अपने हाथ को माथे पे ठोका। ये भी समझ गया अब पूरी जब भी खाना है तो उसको उठा के पहले माथे से लगाना फिर खाना। उसने वही करना प्रारंभ करा। अब इसको समझ। लक्ष्मी जी बोल रही हैं जाऊं, भगवान ना हाँ बोले ना बोले। लक्ष्मी जी उठी, जब मेरा काम ही नहीं है तो मतलब क्या, जा रही मैं तो। पत्नी भोजन बनाए और पति के लिए बनाए और पति नखरे करे कि खाए नहीं, मेरे को तो खाना ही नहीं खाना, तो फिर उसने भी कह दिया मत खाओ, ये पड़ा, मैं तो जे चली गई। वो लक्ष्मी जी ने फिर कहा सुन लो मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, एक बार मुंह से नहीं निकला कि क्षमा मांग ले, कि अब के बाद मैं खाना खाने मानी जाऊंगी, नहीं बोले। लक्ष्मी जी चली। लक्ष्मी जी ने कहा मैं चली गई ना तो सोच लेना, फोन भी नहीं लगाऊंगा, फिर मत कहना तुम मेरे से, और मैं गई ना तो फिर समझ लेना। इतने में दाऊ जी बोले कन्हैया जान दे अब अच्छे से ही। लक्ष्मी जी के में ये चली। जो लक्ष्मी जी चली और जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के लक्ष्मी बाहर आई, जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे। जितने पंडा सब आभूषण पहने थे, लक्ष्मी गई, सब गया, सब खाली। लक्ष्मी गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आया। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, कौन आया? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई पर खुशियां बहुत लाती है। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं करा हो, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से, और लिख के भेजती है हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का से था, लाओ। सबको हिला देती।
लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे, भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया, समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा। अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्हें हवा चलाई, लाई गायब, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में ही तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आओ उसको। ढूंढेंगे कहां पर, ढूंढो उसको कहां गई। सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले को वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले बाबा। अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगा कर कहा नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा, दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी। जो कन्हैया ने अंदर झांका, झांक कर क्या देखा कि वो झाड़ू लगाने वाले के यहाँ रोटी मेरी महारानी लक्ष्मी बना रही थी, प्रेम से, प्रेम। कन्हैया ने कहा लक्ष्मी तुम चलोगी नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा चलूंगी तो सही, पर मेरे कुछ वचन हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ शर्त है, तब मैं कंप्रोमाइज करूंगी। जो पात्र बनाया जाएगा और जिस पात्र में भोजन बनेगा उस पात्र के भोजन को आपको अमृत करना पड़ेगा, अर्थात रोग से मुक्त करने वाला भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वर दे दिया जगन्नाथपुरी में, जब जब जगन्नाथ का भोजन तैयार होगा तब तब उस जगन्नाथ के भोजन को जो ग्रहण करेगा उसके आधे से ज्यादा रोग जगन्नाथ जी समाप्त कर देंगे। उस प्रसाद की महत्वता को, उस प्रसाद की मूलता को जानिए, वो प्रसाद की महत्वता कितनी होगी, वो प्रसाद की मूलता कितनी होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान ब्रह्मा जी भी इस मूल तत्व को नहीं जान पाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव भी बार बार भगवान शंकर के पास में जाते हैं पर भगवान शंकर को पहचान नहीं पाते हैं। तब स्वयं काल भैरव ने आकर ब्रह्मा जी का जब सिर काटा और वो सिर जब लुढ़कता हुआ गया जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जब ब्रह्मा जी का मस्तक बट का वृक्ष बन गया और बड़ का पेड़ बनकर जब निर्मित हो गया, तब जाकर उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तब बट वृक्ष के नीचे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शंकर भगवान पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते, कुछ रख कर जाते, तो भगवान उस बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी उस प्रसाद को ग्रहण करते। तब जान पड़ा कि प्रसाद का मूल बट वृक्ष थे, बड़ के वृक्ष।
वो बड़ के वृक्ष के कारण ही इसका नाम बड़ोदरा रखा गया था, बट वृक्ष का। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सभी संस्कारित गुजराती भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र के लिए मतदान बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है मतदान। कल कथा सुनने आने से पहले सब आप लाखों की संख्या में कथा सुनने आ रहे हो, सबसे निवेदन करूंगा अपने मत का प्रयोग करिए। और कल मतदान जब भी यहाँ गुजरात के अंतर्गत, कल शायद यहाँ कल का है? कल का है ना इधर क्षेत्र में, तो अपने मत का प्रयोग करिए और कल मतदान जरूर करिए। कल जितने भी लोग आएंगे सबकी उंगली देखूंगा, मतदान जरूर करें, अपने मत का प्रयोग करो, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए मतदान जरूर। अवश्य करेंगे। और अपने मत का प्रयोग करिए जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का आनंद हो। मान शिव कथा कह रही है, पूरे बड़ोदरा में बट वृक्ष ही बट वृक्ष थे। भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर है, उस शीश से, भगवान ब्रह्मा जी का शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। उस बट वृक्ष की भी मूलता हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो, उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए पूजन एक पत्र है, कल्पना सतीश जी पाटिल, कहीं बैठी हो तो जरूर हाथ हिलाइएगा। कल्पना सतीश जी पाटिल, हमने मकान के लिए 3 साल से फॉर्म भरा हुआ था जो मिल नहीं रहा था। एक दिन मेरी बहन के यहाँ गई और तब मेरी बहन ने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कथा कहती है आप बटकेश्वर का पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, दिल से भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दिल से देता भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाएं, शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केसे, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक भाव वर्णन किया है।
जब केवल एक ही तरह का प्रसाद